शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में शामिल किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ओके। भारतीय संविधान की शुरुआत में शिक्षा राज्य सूची स्टेट लिस्ट में थी, जिससे केवल राज्य सरकारों को शिक्षा संबंधी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त था। शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। इस संशोधन के बाद शिक्षा से जुड़े कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के पास हो गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत राज्य सूची में 5 प्रमुख विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। वो 5 समूह क्या क्या, चलिए बताता हूँ मैं। शिक्षा एजुकेशन, वन भार एवं माप, वन वन्य पशु एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी? राइट आंसर है इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 के तहत। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की, जिसका आधार लॉर्ड मैकॉले का प्रसिद्ध मैकॉले विरुद्ध था। भारतीय सिविल सेवा ICSE-IS को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? तब यहाँ देखिए, भारतीय सिविल सेवा को भारत का संविधान लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। मतलब कि 1950 में संविधान लागू होने के बाद संविधान के भाग अनुच्छेद 308 से 327 में अखिल भारतीय सेवाओं और राज्य सेवाओं के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। भारत सरकार हर साल 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाती है। यह दिन 21 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 21 अप्रैल 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के पहले बैच को संबोधित किया था और उन्हें भारत का स्टील फ्रेम कहा था। निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा एसिड रेन के लिए जिम्मेदार है? तो सिंपल सल्फर डाइऑक्साइड SO2 लिखें। अम्लीय वर्षा मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NaOX के कारण होती है, लेकिन इनमें से सबसे प्रमुख जो गैस है वो है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। किस वर्ष में भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? तो 1956 में किया गया था। भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया था। इसी रिपोर्ट के आधार पर स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट 1956 पारित हुआ। इस अधिनियम के तहत 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। आंध्र प्रदेश प्रथम भाषाई राज्य था, जिसका गठन तेलुगु बोलने वालों के लिए मद्रास से अलग होकर 1953 में हुआ था। 1953 में फैजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन SRC का गठन हुआ, जिसमें KM पनिक्कर और HN कुंजरू सदस्य थे। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो इसमें 75%। स्वतंत्रता के समय भारत एक कृषि प्रधान देश था और लगभग 75% जनसंख्या कृषि एवं उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर थी। मुख्य चुनाव आयुक्त CEC के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये आप देख ले। और वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयोग CEC कौन है, उनका आंसर कमेंट में बताएं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार और जन को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में परिभाषित किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का प्रत्यक्ष निपटारा करने का अधिकार प्राप्त है। इन विवादों में अधिकार क्षेत्र सीधे सुप्रीम कोर्ट का होता है और इन्हें निचली अदालतों से होकर नहीं जाना पड़ता। यह प्रावधान संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए किया गया है।
ASCII का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII एक कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम है जिसका उपयोग कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में अक्षरों, लेटर्स, अंकों, डिजिट्स और विशेष प्रतीकों सिंबल्स को प्रदर्शित करते हैं। पाकिस्तान का कौन सा प्रांत विवादों में रहा है? पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत ऐतिहासिक रूप से विवादों में रहा है, जहां बलूच राष्ट्रवादियों का विद्रोह जारी है और वे अपनी स्वतंत्रता और संसाधनों पर नियंत्रण चाहते हैं। दिल्ली में बहुत समय तक आम आदमी पार्टी के सत्ता में रहने के बाद किस पार्टी ने जीत हासिल की? तो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी। तो इसमें दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने जीत हासिल की है और 27 वर्षों बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की है। तो तुरंत हमारा दिल्ली में बहुत समय तक आम आदमी पार्टी के सत्ता में रहने के बाद किस पार्टी ने जीत हासिल की है? तो इसका आंसर है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। 2500 वर्ष पूर्व हड़प्पा काल की प्रसिद्ध कांसे की मूर्ति कौन सी थी? ड्रांगसिंगल्स। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध कांसे की मूर्ति है नृत्य करते हुए भगवान शिव नटराज की प्रारंभिक आकृति, जिसे आमतौर पर डासिंगल के नाम से जाना जाता है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई थी। यह लगभग 4 इंच लंबी है और इसे कांसे से निर्मित है। मूर्ति हड़प्पा संस्कृति की कला, कौशल और धातु कार्य की प्रगति को दर्शाती है। Which ministry launched the E0FIRE initiative? E0FIRE पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? E0FIRE पहल भारत गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA द्वारा शुरू की गई। गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यह पहल भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ODIMC के तहत दिल्ली में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य साइबर वित्तीय अपराधों की जांच में तेजी लाना और साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करना है। सुप्रीम कोर्ट ने नेट पीजी 2025 मामले में क्या फैसला किया था? सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2025 परीक्षा को एक ही शिफ्ट में आयोजित करने का आदेश दिया था। परीक्षा को एक ही शिफ्ट में आयोजित करने का आदेश दिया गया। ओके। अजंता गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं? अजंता गुफाओं की कुल संख्या 30 गुफाएं हैं। यह गुफाएं मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में वाघोरा नदी के किनारे स्थित है। एलोरा गुफाएं कुल 34 गुफाएं हैं। अजंता गुफाएं 30 है, एलोरा गुफाएं 34। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किस पठार की सीमा बनाते हैं? वेस्टर्न घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किस पठार की सीमा बनाते हैं? पश्चिमी घाट पठार के पश्चिम की ओर स्थित है और अरब सागर के तट तक फैले हैं। पूर्वी घाट ईस्टर्न घाट पर पठार के पूर्व की ओर स्थित है और बंगाल की खाड़ी तक जाते हैं। ये दोनों पर्वत श्रृंखलाएं मिलकर दक्कन का पठार को पश्चिम और पूर्व से घेरती है। दक्कन पठार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से संबंधित है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान अनुच्छेद 74 में किया गया है, जो मंत्रिपरिषद की स्थिति और कार्यप्रणाली का वर्णन करता है, जबकि अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल और उनकी सामूहिक जिम्मेदारी जैसे अन्य प्रावधानों को नियंत्रित करता है। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद
सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लाविन, B3 नियासिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फॉलिक एसिड, B12 कोबालामीन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। MS वर्ड में यूजर को कैसे ऐड और रिमूव किया जाता है? MS वर्ड में यूजर को कैसे ऐड और रिमूव किया जाता है? जैसे फाइल में जाना है, ऑप्शन में जाना है, जनरल में जाना है, पर्सनलाइज योर कॉपी, द यूजर नेम और इंसर्ट होम, इंसर्ट यूजर सेटिंग्स, रिव्यू ट्रैक चेंज एड यूजर। जिसका सही जवाब हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ए, फाइल, then option general, personalize your copy, username और initial. That's it. 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? 2024 लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने विशेष रूप से वोटर सर्विस पोर्टल, नेशनल वोटर हेल्पलाइन ECI लोगा बीच किसने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में पुरुषों की 1000 मीटर और 500 मीटर दौड़ में पहला स्थान हासिल किया है? भारत के गुरबीर सिंह ने। यह चैंपियनशिप 27 मई से 31 मई 2025 तक गुमी सिविक स्टेडियम, गुमी, दक्षिण कोरिया में संपन्न हुई। पशुओं के लिए कौन सा प्रोटीन स्रोत है? पशुओं के लिए प्रोटीन के स्रोत में मछली, अंडे, मांस, डेयरी उत्पाद जैसे दूध, पनीर, मट्ठा और दलहन जैसे सोयाबीन से प्राप्त खली शामिल है। जनसंख्या का घनत्व कैसे मापा जाता है? जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को उस क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल से मापने का तरीका है। पॉपुलेशन डेंसिटी, टोटल पॉपुलेशन बाय टोटल एरिया। किसी देश या राज्य में कुल जनसंख्या 1 लाख है और उसका क्षेत्रफल 500 वर्ग किलोमीटर है तो जनसंख्या घनत्व होगा टोटल पॉपुलेशन बाय टोटल एरिया 200। 2025 में गुड फ्राइडे कब मनाया गया था? ईसाई धर्म का एक महत्वपूर्ण दिन है। यह दिन यीशु मसीह की क्रूस पर चढ़ाए जाने और उनके बलिदान की याद में मनाया जाता है। 2025 में गुड फ्राइडे 18 अप्रैल शुक्रवार को मनाया गया था। 18 अप्रैल। किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी थी? ब्राह्मणों को भूमि के अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत सातवाहन वंश के राजाओं ने की थी। सातवाहन, ऑप्शन सी। शेषासुरी ने जो राज्यों को बांटा था उसे क्या कहते हैं? शेषासुरी ने भारत में प्रशासनिक सुधार करते हुए साम्राज्य को स्तर जिलों, सरकार और प्रमुख जिलों में बांटा। इस प्रशासनिक प्रणाली को सतसदरी व्यवस्था कहा जाता है। सरकार सिस्टम। यह प्रणाली बाद में मुगल शासन द्वारा भी अपनाई गई। 1954 में बने परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान का नाम क्या था? भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग, एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया, परमाणु ऊर्जा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, भारत विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
तो आंसर इसका 1954 में भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE की स्थापना की गई थी। 1954 में बने परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान का नाम परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रॉम्बे एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे AEET था। 1966 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के दुखद निधन के बाद इस प्रतिष्ठान का नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC रख दिया गया। फरवरी 2025 में पौधों की वृद्धि का परीक्षण विशेष रूप से किस एजेंसी द्वारा किया गया था? फरवरी 2025 में पौधों की वृद्धि के प्रशिक्षण और मृदा स्वास्थ्य के लिए विशेष कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR द्वारा किया गया था। हाई यील्डिंग प्लांट का उद्देश्य क्या है? हाई यील्डिंग प्लांट या उच्च उपज देने वाले पौधों का मुख्य उद्देश्य कम समय में अधिक मात्रा में फसल उत्पादन करना है। हाई यील्डिंग प्लांट्स का उद्देश्य अधिक उत्पादन क्षमता हाई प्रोडक्शन कैपेसिटी हासिल करना है। 1991 के वैश्वीकरण में भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था? आर्थिक वृद्धि में तेजी, विदेश निवेश और उद्योगों के कारण GDP में वृद्धि हुई। मलका जल डमरू के नजदीक भारतीय महाद्वीप का कौन सा हिस्सा स्थित है? मलका जल डमरू स्टेट ऑफ मलका दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है और यह मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच स्थित है। भारतीय महाद्वीप के संदर्भ में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मलका जल डमरू के नजदीक आता है। जून 2025 में साइबर फोरम इनिशिएटिव कहाँ आयोजित किया गया था? जून 2025 में साइबर फोरम इनिशिएटिव कहाँ आयोजित किया गया था? जून 2025 में साइबर फोरम इनिशिएटिव रोमा ट्रे विश्वविद्यालय रोम इटली में साइबर 4.0 फोरम के रूप में आयोजित किया गया था। साइबर अफ्रीका फोरम 2025 इस आयोजन का 5वां संस्करण 24 और 25 जून 2025 को पोर्टनो बेनिन में आयोजित किया गया। इस क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अफ्रीका में साइबर सुरक्षा और डिजिटल सहयोग को बढ़ावा देना था।